कई कई लोगों का जो दिमाग काम नहीं करता, बुद्धि विवेक काम नहीं करता, उसके लिए भी पहले वर्णन करा कि गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाए और बछड़े के मुख पर जो फेन आए, उस फेन को अमावस्या के दिन दोपहर में 12 बजे चम्मच में लेकर जो बच्चा चिड़चिड़ करता हो या पढ़ाई में मन नहीं लगता हो या दिमाग थोड़ा सा कमजोर हो, डॉक्टर के इसका विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही है, उस बच्चे को 2 या 3 अमावस्या गाय जब बछड़े को दूध पिलाए, बछड़े के मुंह पर जो फेन आता है वो फेन उस बच्चे को पिला दिया जाए तो बच्चा विद्वान होता है, उसका विवेक काम करना प्रबल हो जाता है। जिसके शरीर पर सफ़ेद दाग पड़ गए हों, चर्म रोग हो गया हो, चमड़ी सफ़ेद पड़ गई हो, पूर्णिमा के दिन गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाए, उस बछड़े का मुख में जो फेन आए उसको निकाल लीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे शरीर में जहाँ जहाँ पर सफ़ेद दाग पड़ गए हों, चमड़ी सफ़ेद हो गई हो, उस जगह पर लगा लीजिए। चंद्रमा की रोशनी में कम से कम आधा घंटा बैठ जाइए और बैठने के बाद में उसके बाद में फिर स्नान कर लीजिए। 2 या 3 पूर्णिमा उस फेन का प्रयोग कर कर देखिए, चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाती है। महाराज, माता गौ माता के दूध में और बछड़ा जब दूध पान करता है, पीता है, उसमें जो बल उत्पन्न होता है वो बल की परिभाषा कहीं वर्णित नहीं हो सकती, उसका सुख ही दूसरा। आप उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं, आप उसको अपने जीवन में रख सकते हैं, सार्थकता उत्पन्न कर सकते हैं। महाराज, शिव महापुराण की कथा करती है और निवेदन, फिर निवेदन है महाराज, प्रयास करिए अपने जीवन में कि गौ माता की सेवा करें। बन सके, ये जरूरी नहीं है कि हम गायों को अपने घर में रख नहीं पा रहे हो तो हम रखें, ये भी जरूरी नहीं। हम तो कहते हैं जितना बन सके बस इतना प्रयास करो कि पॉलीथीन का प्रयोग कम करिए, जिससे वो पॉलीथीन का कचरा गौ माता के मुख में ना जाए, इसका प्रयास करिए। गाय को सुरक्षा हो और वो स्वस्थ है। आज एक बात और बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज जी, कभी आपको लगे ऐसा कि व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था और एकदम बंद सा हो गया, फैक्ट्री चल रही थी एकदम बंद सी हो गई, मेरा व्यापार ही नहीं बढ़ रहा, तो प्रयास करना, तांबे के कलश में जल लीजिएगा, बेलपत्री नीचे हाथ में रखिएगा, तांबे के कलश को उसके ऊपर रखिएगा, तांबे के कलश को उसके ऊपर रखिएगा। महाराज, उल्टा हाथ उस तांबे के कलश पर रखिएगा, अपना नाम और गोत्र का स्मरण करिएगा। ऐसा कैसा ही पात्र लेकर जाइए, अंगूठे से और उंगलियों से पात्र को पकड़कर बेलपत्री हाथ में ही रखे रहने देना। अपनी जिस कामना से जो भी व्यापार है आपका, जो फैक्ट्री है, जो व्यवसाय है, नहीं चल रहा या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो नहीं हो रहा, तो जल का पात्र पकड़कर हाथ का स्पर्श कर कर जल श्री तुम्ब रूपेश्वर महादेव, कौन से महादेव? तुम्ब रूपेश्वर महादेव के नाम से शिव को चढ़ा दीजिए। बाद में पात्र को नीचे रखकर बेलपत्री शंकर जी पे जब चढ़ाएं तो इस डंडी के भाग को अशुक सुंदरी का स्थान होना चाहिए। चढ़ाते समय डंडी का भाग अशुक सुंदरी की ओर रख दें। महाराज, झोली पसार कर प्रणाम करें, बाबा से निवेदन कर कर आए। 3 से 4 दिन लगेंगे, जो व्यापार ठप पड़ा था उसमें थोड़ी सी उन्नति होना प्रारंभ हो जाएगी। तुम रूपेश्वर महादेव भगवान शंकर आनंद की राशि हैं, शिव सुख की राशि, आनंद देंगे। शंभो शरणे मांगू दुख दया कारी भगवान शिव। आज बहुत सुंदर सा एक उपाय है, बहुत सुंदर सा, शायद आपकी जिंदगी में सबके काम आएगा, सबके काम आएगा। दुनिया के लोग कहते हैं शंकर भगवान को
भांग प्रिय है, शिवजी नशा करते हैं, या लोग बाग चिलम दिखा देते हैं, चिलम पीते हैं, पर शिव महापुराण की कथा में कहीं ऐसा चरित्र नहीं आया कि हमारे हिंदू धर्म के कोई भी देवी देवता कोई नशा करते, पुराणों में नहीं। हाँ, शिव नशे से मुक्त करते हैं। किससे मुक्त करते हैं? नशे से मुक्त करते हैं। शंकर नशा मुक्त करते हैं। जैसे तंबाकू का सेवन करने वाले होते हैं और वो तंबाकू नहीं छोड़ पाते, आप कितना ही प्रयास करो उनके लिए, आप बहुत बोल लो, झगड़ा कर लो, और ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने झगड़ा नहीं करा होगा, कितना करा होगा, ईमानदारी की बात बताओ। 4-5 दिन तो आप लोगों ने नए नए में तो रोटी भी नहीं खाई होगी झगड़ा के कारण। तुम तंबाकू छोड़ो, तंबाकू छोड़ो, वो तुम्हारे सामने नहीं खाए तो क्या हुआ, बेरू बाहर जाके खा ले, हमें कौन सी बड़ी बात, पर खाए तो सही। तो उसके लिए नीलकंठेश्वर महादेव का स्मरण करें। कौन से महादेव का करना है? नीलकंठेश्वर महादेव महाराज। बेलपत्री की छाल, या बेलपत्री की जड़, इसको घिसकर इसका चंदन तैयार कर लीजिए। चंदन बनाने के बाद में इसकी गोलियां बना लीजिए। गोली बनाकर शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में 7 स्थान पर उसको रख दीजिए। नीलकंठेश्वर महादेव का स्मरण करिए नशे से मुक्त करने के लिए। ये तंबाकू वालों के लिए आज विशेष वर्णन है, ध्यान दीजिएगा। और मुझे लगता है बहुत आनंद की अनुभूति होगी राष्ट्र को संवरने में, बहुत आनंद की अनुभूति होगी। मेरा इंदौर माँ अहिल्याबाई की यह पावन धरा स्वच्छ है, सुंदर है। अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े शहर में घूमकर आ जाना, जहाँ चाहो वहाँ चले जाना, पर इंदौर जैसी सफाई मिलने वाली नहीं है कहीं पर भी हो। हम तो कहेंगे ये माँ अहिल्याबाई की नगरी नहीं, ये गुरुओं की नगरी है। यहाँ ज्ञान बहुत मिलता है। कोई आए तो यहाँ से लेकर जाए कि यहाँ सफाई है, तो वो भी ज्ञान तो दे रहे हैं इंदौर नगरी। एक से बढ़कर एक भोजन कहीं नहीं बनता हो, और यहाँ बनता। पूरी दुनिया में रात में कहीं चाट नहीं मिले, यहाँ पूरी रात चाटो, पूरी रात। तुम तो चला जाओ नहीं, वो राजवाड़ा के आसपास में पीछे इधर उधर, कौन सा रोड है वो, ये देखो, हमारे तो याद ही नहीं, इनके तो सब याद। सराफा, हाँ, बस चले जाओ ने, आधी रात के खूब खाओ पीड़ मौज करो, दिन भर पत्नी के प्राण खाओ, रात के चाट खाओ। अब इससे बढ़कर गुरु नगरी कहाँ मिलेगी, ये बताओ अच्छा ईमानदारी से। और यहीं सब भगवान के भला। और एक बात है, मालवा क्षेत्र है, भोला क्षेत्र है। मालवा क्षेत्र में लोग बहुत भाव से और भोले बसते हैं। इनको भक्ति से मतलब है और भगवान के भजन से मतलब है। कहीं अगर भजन हो रहा हो तो तुरंत 25-50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। भजन में इतनी प्रबलता है, यहाँ के भक्ति में इतनी प्रबलता है। ये मालवा क्षेत्र है ही ऐसा। शिव उपासना में आप जो गोलियां बनाए हैं चंदन की, बेलपत्री की जड़ या बेलपत्री की छाल की, वो रख दें। महाराज नीलकंठेश्वर महादेव का स्मरण करें। 7 गोलियां 7 दिन जो तंबाकू खाता है उसको दे दें। महाराज सुबह के समय पर वो गोली मुख में रखें। आप देखेंगे धीरे धीरे तंबाकू से नफरत उत्पन्न होने लगती है, तंबाकू मुख में नहीं रख पाएगा।
प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? सियोर वाला महाराज झूठ बोल रहा होगा तो, इसलिए आप प्रयास करिए, बाबा पर विश्वास कर कर प्रैक्टिकल करने का प्रयास करिएगा। बाबा चाहेगा तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी जिंदगी अलमस्त जिएं। यही शिव महापुराण की कथा कहती है। उसका प्रयोग करें, प्रयास करते रहें। भगवान शंकर के अनुमोदन नीलकंठेश्वर महादेव, साधारण महादेव नहीं है, नीलकंठेश्वर। अब दुनिया के लोग कहते हैं भगवान शंकर भांग का नशा करते हैं, भगवान शंकर गांजे का नशा। नहीं नहीं नहीं, शिव जी से पूछा आप कौन सा नशा करते हो? शंकर भगवान कहते हैं मैं राम नाम और कृष्ण नाम का नशा करता हूँ, जिसकी मस्ती में मैं डूबा रहता हूँ। मुझे नशे की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे शिव राम और कृष्ण नाम के नशे में डूबे रहते। करो प्रयास, भगवान का नाम का नशा।